हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज से हम आरआरबी जेई की शुरुआत कर रहे हैं और सीबीटी 2 जहां पर 150 मार्क्स में से 100 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल आता है, उसको शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो आज आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है 1 2 3 4 ये सिलेबस जो आरआरबी जेई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का सिलेबस का हिस्सा है, उसको लिया है मैंने। और मेरी शुरू से आदत है कि कभी भी कुछ भी स्टार्ट अगर कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले अगर कोई खेल भी खेल रहे हैं तो सबसे पहले उस गेम के या खेल के रूल्स को जान लें। तो सिमिलरली ये जो हमारा एग्जाम है, इसके सिलेबस को बहुत अच्छे से प्रॉपर, बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें लिखी रहती है जो बोल सकते हैं बिटवीन द लाइंस आपको रीड करनी होती है और उस चीज को भी पढ़ के जाना होता है। हर छोटी छोटी चीज आपको सिलेबस में मेंशन नहीं होती है, डिकोड करना बहुत प्रॉपर जरूरी है। तो एग्जाम की डिमांड क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और सिलेबस क्या दे रखा है, उनके बीच में कुछ चीजें जो हिडन है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में प्रॉपर सिलेबस वाइज डिस्कस करेंगे, कहां कहां पे किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। और साथ में अगर टाइम रहेगा, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ, तो साथ साथ में हम शुरुआत भी कर देंगे। चलिए, तो सिलेबस में 4 हिस्से में यहां पर मैंने जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में एक्चुअल में एक सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में तोड़ा है। कौन से 3 हिस्से में? सर बोले यहां तो 4 लिखे। नहीं, 3 हिस्से में ही तोड़ा है। नेटवर्क थ्योरी या सर्किट थ्योरी करके एक सब्जेक्ट होता है, उसको यहां पर 3 हिस्सों में तोड़ा है। पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहां पर आपसे पूछा है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के ऊपर तमाम उसका एनर्जी, उसका पावर, उसका सिंबल, उसमें एनर्जी क्या होता है, सब कुछ वहां पे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस से रिलेटेड, आर इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट, इंडक्टेंस इक्विवेलेंट, सब कुछ पूछा जा सकता है। और साथ में लिखा है वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम, कॉन्सेप्ट्स ऑफ करंट, वोल्टेज, एनर्जी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि वोल्टेज, करंट, एनर्जी और उनकी यूनिट्स क्या होती, सब कुछ पूछा जाएगा उसमें, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है किरचॉफ्स लॉ। यहां पे लिखा है किरचॉफ्स लॉ। सिंपल किरचॉफ्स में तो केवीएल केसीएल होता है, बट हो सकता है आपको यहां पर एक चीज और लिखी है, सर्किट सॉल्विंग यूजिंग नेटवर्क थ्योरम्स। और कुछ सर्किट्स आपको ड्रॉ करके दिए जा सकते हैं जहां पे आपको थ्योरम्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब थ्योरम का कोई नाम नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, बट हम ये समझ सकते हैं कि यहां पर सरफेस वाला नॉलेज ही चाहिए रहेगा, तो डेप्थ में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हम यहां पर जो किरचॉफ्स लॉ है, उसके साथ साथ जो दूसरी सॉल्विंग टेक्निक होती है हमारा, मान लीजिए वोल्टेज डिवीजन रूल या करंट डिवीजन रूल आ गया क्वेश्चन में, है ना। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो नॉर्टन थ्योरम, थोड़ी देर के लिए मैं नॉर्टन थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो वहां पर तो करंट डिवीजन रूल भी लगता है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते ना वहां पे कि ये तो करंट डिवीजन रूल तो सर सिलेबस में लिखा ही नहीं है, कहां से पढ़ा दिया, कहां से क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये ऐसा नहीं बोल सकते। हम रोना नहीं रो सकते, क्योंकि वहां पर थ्योरम्स लिखा है, तो थ्योरम्स में अलग अलग तरीके से सॉल्विंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, इक्विवेलेंट, कुछ प्रॉपर्टीज के 2 सोर्सेज, 2 करंट सोर्स अगर सीरीज में लगे हो तो क्या होगा, पैरेलल में लगे हो तो क्या होगा, वोल्टेज सीरीज में लगे हो तो क्या होगा, पैरेलल में लगे हैं तो क्या होगा। अच्छा, यहां पर सोर्सेस के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, लाइक टाइप्स ऑफ सोर्सेस, एमीटर, वोल्ट मीटर, करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि यहां पर हर एक छोटी छोटी चीजें नहीं लिखी है। बट आपको समझना पड़ेगा, अगर यही है कि करंट और वोल्टेज की बात हो रही, तो भाई करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो आपको पता एटलीस्ट होना ही चाहिए, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो ऐसे तमाम छोटी छोटी जो चीजें होती है, उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि इन्होंने लिख दिया कि हाँ ठीक है इस हिसाब से पढ़ा दिया और चले गया। ये कोर्स मेरी लाइफ का भी ड्रीम होने वाला है, क्योंकि एई जेई को लेके मैं सारा चीज यहां पे कवर कर दूंगा। आपको सिर्फ आरआरबी जेई तो ठीक है, इसके अलावा भी जितने एग्जाम्स होते हैं, जो जी सेंट्रिक में बहुत टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर एक ऐसा कोर्स लेके आइए जहां पर हम गेट का तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बट ऐसा सप्लीमेंट्री जो एग्जाम्स होते हैं जहां पर थोड़े सरफेस नॉलेज को इनहांस करना होता है, उस सरफेस नॉलेज को मैं बहुत अच्छे से आपको डील कराऊंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद 3rd नंबर का आता है मैग्नेटिक सर्किट। अभी देखिए, मैग्नेटिक सर्किट जो होता है, ये प्योरली हम नेटवर्क का नहीं मान सकते, इसको मैं अलग सब्जेक्ट करके पढ़ाऊंगा।
जैसे ये नेटवर्क हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर मैं अलग से पढ़ाऊंगा, जिसमें मशीन में हम लोग जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह में मैंने गेट के भी उसमें पढ़ाया हुआ है कि हम मैग्नेटिक सर्किट कैसे बनाते हैं, रिलक्टेंस क्या होता है, एमएमएफ क्या होता है, सारा का सारा हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में कवर करेंगे। तो इसको मैं और डिफरेंट टाइप के पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ससेप्टेबिलिटी क्या, बहुत सारा चीज होता है, काई क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। उसको मैं इस 3rd नंबर वाले को एक यूनिक सब्जेक्ट के तौर पे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका थ्रू आउट कभी भी कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में मैग्नेटिक सर्किट आ जाए तो आपको टेंशन वाली बात नहीं हो। और डेफिनेटली ये हमें मशीन में भी हेल्प करेगा, है ना। तो हम पैरेलली क्या करेंगे, थोड़े दिन तक नेटवर्क चलेगा, उसके साथ साथ मैग्नेटिक सर्किट भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद हम मशीन भी लॉन्च कर देंगे, ताकि मैग्नेटिक सर्किट का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो आपको ट्रांसफार्मर स्टार्ट करना थोड़ा सा, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी में कई बार मटेरियल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस वजह से वहां पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, क्योंकि फ्लक्स आप पहले ही समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर का अगेन ये हमारा नेटवर्क थ्योरी का वापस टॉपिक आ गया है। अब देखिए इसमें बहुत छोटी छोटी लाइनें लिखी है, लाइक इंस्टेंटेनियस, पीक, आरएमएस, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वेव, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, सिंपल सीरीज एंड पैरेलल एसी सर्किट्स कंसिस्टिंग ऑफ आर, एल एंड सी, रेजोनेंस, एक लाइन लिख दी। अब रेजोनेंस में तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उन बहुत सारे फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे कहां कहां से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। टैंक सर्किट क्या होता है वो भी हम देखेंगे। पॉलीफेज सिस्टम, स्टार डेल्टा कनेक्शन, 3 फेज पावर, तो इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे 3 फेज सर्किट भी यहाँ पे आपको सिलेबस में दे दिया गया है। स्टार डेल्टा अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। डीसी एंड साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स ऑफ आरएल एंड आरसी सर्किट। अब इस लाइन में क्या हो गया कि जो ट्रांजिएंट में थोड़ा सा हम लोगों ने आरएल और आरसी सर्किट को एनालिसिस किया था वो भी यहाँ पे आपसे पूछा है। दैट मीन्स कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा ट्रांजिएंट एनालिसिस जो गेट लेवल पे वो पढ़ना होता, वो कतई नहीं पढ़ना होगा आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ना है। अच्छा, इसमें 2 पोर्ट कहीं भी नहीं लिखा है, इसलिए 2 पोर्ट आपके सिलेबस में आएगा भी नहीं और क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बट यहां अब इसको मैंने क्या किया, इसको अलग तरीके से, इसी सिलेबस को अलग तरीके से मैंने आपको बताया है ना। अब उसको बताने से पहले हम चलेंगे, है ना, मैंने अलग तरीके से सिलेबस को बताया है, यहां पे पूरा का पूरा बनाया है। उसको जाने के पहले, उसको सिलेबस को डिस्कस करने से पहले आपको छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी में बताता हूं जहां से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है ना। आपको पता चलेगा कि भाई सरफेस नॉलेज क्या होता है और कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मजा आएगा। देखिए ये सब्जेक्ट का नाम जो होता है, कई सारी जगह पे नेटवर्क थ्योरी होता है, हमने हमारे जितने भी प्रमोशंस होते हैं जी-सेंट्रिक वगैरह पे सभी जगह नेटवर्क थ्योरी के नाम से इस सब्जेक्ट को लिखा है। सर्किट थ्योरी भी कहीं बहुत सारी जगह पे सर्किट थ्योरी के नाम से भी ये आता है। बहुत सारी किताबों के ऊपर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, इस नाम से भी बहुत सारी किताबें आती है। अब ये तमाम क्या बोल सकता हूं मैं, अलग अलग नाम है, जाता वही है कि नेटवर्क थ्योरी एक सर्किट सॉल्विंग टेक्निक के ऊपर पूरा एक सब्जेक्ट होता है, उसका नाम है अलग अलग तरीके से, बट इस नाम में ही 2-3 क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं। पहला, आप जब आपने इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा में होंगे तो आपसे बहुत बार पूछा गया होगा वाइवा में इन्विजिलेटर ने कि बताओ नेटवर्क और सर्किट में क्या अंतर होता है ना। ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो देखिए यहां पर हम देखेंगे कि जो नेटवर्क होता है, हमेशा ध्यान रखना कि ये क्लोज्ड पाथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहां पर थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, तो यहां से हम बोल देंगे इसको कि इट मे और मे नॉट बी क्लोज पाथ, मे और may not be closed path। अब बहुत सारे लोगों को ये होगा, पहली बार अगर जो डिप्लोमा वाले सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, क्लोज पाथ का मतलब क्या है कि जब हम आरएलसी पूरा सर्किट जब ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा क्या रहे, क्लोज्ड पाथ रहे, कहीं से भी खुला हुआ नहीं रहे, है ना, क्लोज्ड रहे, क्लोज सिस्टम रहे पूरा का पूरा, है ना। जब अभी सर्किट वगैरह ड्रॉ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो भी सर्किट ड्रॉ करेंगे वो क्लोज्ड रहे। तो यहां पर नेटवर्क का मतलब क्या है कि वो क्लोज्ड पाथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट सर्किट के साथ क्या है, सर्किट ऑलवेज क्लोज्ड पाथ, ऑलवेज क्लोज्ड पाथ। सर्किट क्या होना चाहिए, ऑलवेज क्लोज्ड पाथ।
सर्किट बोल लो, जैसा मर्जी चाहे वैसा बोल लो। हमने हमारे जिंदगी में साउथ इंडियन टीचर से पढ़ा है तो सर्किट बोलते थे, हम भी सीख गए सर्किट, है ना। इसलिए सर्किट भी बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, जैसा जिसको ठीक लगे वैसा बोल सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहां से क्वेश्चन सरफेस नॉलेज के ऊपर पूछा जा सकता है, नेटवर्क और सर्किट में क्या अंतर है। तो नेटवर्क क्लोज्ड पाथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट सर्किट ऑलवेज हैव अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि सब्जेक्ट की हेडिंग को तो समझे कि इन वर्ड का मतलब क्या है ना। नेटवर्क एनालिसिस और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, देखिएगा। एनालिसिस का मतलब अगर समझेंगे तो सपोज करिए आपको यहां पर एक सर्किट ड्रॉ करके दिया हुआ है ना, XYZ कोई भी एक सर्किट ड्रॉ करके दिया हुआ है। बेसिक सर्किट तो समझते हैं ना, RLC का कॉम्बिनेशन वाला कोई भी सर्किट गिवन है, और यहां पर आपको इनपुट भी गिवन है। मतलब इनपुट का मतलब क्या है, वोल्टेज सोर्स लगा रहेगा या करंट सोर्स लगा रहेगा, है ना। इनपुट या फिर हम इसको एक्साइटेशन भी बोल देते हैं, इनपुट या फिर इसको एक्साइटेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। एक सर्किट गिवन रहेगा, एक फिगर रहेगा, सर्किट गिवन रहेगा, उसमें इनपुट या एक्साइटेशन गिवन रहेगा। एक्साइटेशन का मतलब क्या है, इनपुट का मतलब क्या है कि भाई वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स कोई भी गिवन रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या है, किसी भी सर्किट में आउटपुट कैसे पूछते हैं, किसी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पूछ लिया, किसी नोड के ऊपर वोल्टेज पूछ लिया, किसी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पूछ लिया, या सिमिलरली इंडक्टर कैपेसिटर। मतलब कि कहने का मतलब है कि आउटपुट में आपको वोल्टेज, करंट या हो सकता है पावर भी पूछ ले, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे इनपुट और एक्साइटेशन बोलते हैं, आउटपुट और रिस्पॉन्स। तो एनालिसिस का मतलब क्या है कि एक सर्किट आपको गिवन रहेगा, इनपुट गिवन रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई आउटपुट बताओ, है ना, वोल्टेज, करंट, पावर बताओ। तो ये आपका क्या रहता है, ये एनालिसिस होता है। ये हमने सर्किट एनालिसिस कर लिया, और आपको 99% मतलब गेट के सिलेबस में, यूजी लेवल पे तकरीबन यही पढ़ना होता है। गेट के सिलेबस में भी सिंथेसिस वाला पोर्शन नहीं होता है, ठीक है। अब सिंथेसिस का मतलब क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंथेसिस का मतलब है, चलो व्हाइट कलर से ही रहने देते हैं। सिंथेसिस का मतलब है कि आपको यहां पर इस ब्लॉक के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है, है ना। आपको इनपुट पता रहेगा, आउटपुट पता रहेगा, है ना। इनपुट और आउटपुट दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन है, और उसके हिसाब से एक्साइटेशन और रिस्पांस दोनों गिवन है, और आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आपको यहां पर डिजाइन करना है, सर्किट को डिजाइन करना है। तो यह कहलाता है सिंथेसिस पोर्शन। बट आपको सिंथेसिस नहीं पढ़ना रहता है गेट में पढ़ना रहता है सर्किट। और अगर हम लोग जेई की बात करें, आरआरबी जेई की बात करें, या असिस्टेंट इंजीनियर, या जो भी हमारे जेई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, वहां पर हमें क्या पढ़ना होता है, अभी मैं थोड़ी देर से बताऊंगा कि इन दोनों में भी सर्किट पे फोकस करना है कि किस पे फोकस करना है ना। तो अल्टीमेटली आपको अभी सिर्फ और सिर्फ स्लाइड का मतलब क्या था, भाई एनालिसिस और सिंथेसिस का मतलब आपको समझ में आए। क्योंकि कई बार अगर आपको वन लाइनर पूछ लिया कि एनालिसिस नेटवर्क में, नेटवर्क एनालिसिस या नेटवर्क में सिंथेसिस का मतलब क्या है, वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। यही छोटा छोटा नॉलेज, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बड़ी एग्जाम्स में सर्किट सॉल्विंग टेक्निक सीख जाते हैं, बट छोटी छोटी डेफिनेशंस कई बार मिस कर देते हैं। और इस कोर्स का उद्देश्य यही है कि इन छोटी छोटी चीजों को हम कवर करेंगे, ठीक है। चलो, अब देखिए क्या होता है सर्किट, क्या होता है, सिंपल सा। एक बैटरी है आपके पास में, एक बैटरी के दो टर्मिनल है, प्लस और माइनस, और ये बल्ब है ना, बल्ब है। जेई में बहुत फेवरेट होता है ट्यूबलाइट, बल्ब, यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग सब कवर करेंगे। अब देखो यहां पर क्या हुआ, इन दो टर्मिनल से अगर हम एक वायर को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस वगैरह सब होंगे, बिल्कुल होंगे, सब आगे जाके पढ़ेंगे। और ये बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। जलने को क्या बोलते हैं, ग्लो, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, प्लस और माइनस, बैटरी से हम लोगों ने एक वोल्टेज दिया, यहां से करंट फ्लो किया, और इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। आगे चल के सब सीखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। और ये बल्ब क्या हो जाएगा, आपका ग्लो करने लग जाएगा। सो इसी फिजिकल सिस्टम को हम क्या बनाते हैं, सर्किट के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। सर्किट के फॉर्म में कैसे ड्रॉ करते हैं वो बता देता हूं मैं आपको। देखो सर्किट के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे भैया, यहाँ पे एक वोल्टेज है, फिर कुछ रेजिस्टेंस होगा, अलग अलग तरीके के वायरिंग, जिस तरीके से, अभी तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, इस वजह से बहुत आसान दिख रहा है, कुछ इस होगा। और इस बल्ब को मैं एक रेजिस्टेंस के तौर पे ले लूंगा, और इस तरीके से सपोज करो इसको बल्ब बोल दिया, और इसका एक कोई रेजिस्टेंस होगा फिलामेंट का, ठीक है। इस तरीके से एक सर्किट को ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा एक सिंपल सर्किट होता है,
क्या होता है, एक सिंपल सर्क्यूट होता है जहां पे हमारा सोर्स लगा है, वहां पर हमारा कोई भी एक जो भी हमारा आउटपुट है, यहाँ पे बल्ब को ग्लो कराना हमारा आउटपुट था, है ना, बल्ब के अंदर करंट और करंट पहुंचाना हमारा सबसे प्राइम एम था, इस वजह से हमारा आउटपुट हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया, और ये जो हमारे वायर से सारे के सारे कंडक्टर जिनमें ढेर सारे रेजिस्टेंसेस होंगे, है ना। अब देखिए क्या हुआ, गेट एग्जामिनेशन या फिर जेईई एग्जामिनेशन में क्या अंतर होता है, मैं आपको थोड़ा सा वो डिफरेंस बताना चाह रहा हूं। यहां पे देखिएगा, गेट एग्जाम में हमारा पूरा का पूरा जो फोकस होता है, गेट या गेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पर इस सर्किट को हमें सॉल्व करना होता है, इस सर्किट को सॉल्व करना होता है, हमारा मेन फोकस यहीं पे रहता है, सर्किट सॉल्विंग पे हमारा मेन फोकस रहता है। सर्किट्स बने होंगे, उसको किसी भी तरह से श्याम दान दंड भेंट किसी भी तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है। गेट एग्जाम में यही है, इसके पीछे की कहानी आपको पता हो नहीं पता हो कोई मैटर नहीं करता है। तो पूरा का पूरा गेट लेवल के एग्जाम्स में क्या होता है, हमारा फोकस पूरा सर्किट सॉल्विंग पे होता है। बट जेईई जैसे एग्जाम्स होते हैं, जेईई या फिर कुछ लेवल तक मैं एई बोल दूं, है ना, इन एग्जाम्स में क्या होता है, इसमें सर्किट सॉल्विंग पे बहुत कम फोकस किया जाता है ना, लेस फोकस ऑन सर्किट सॉल्विंग, है ना, सर्किट सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। अगर थोड़ा बहुत आएगा भी तो बिल्कुल वन लाइनर टाइप आएगा, एक या दो स्टेप में आप सॉल्व कर दोगे, इससे ज्यादा नहीं आए। तो बहुत ही मिनिमम या बहुत लेस फोकस किया जाता है सर्किट सॉल्विंग पे जेईई वाले एग्जाम में। बट सर फिर फोकस कहां करते हैं, फोकस इस बात से करते हैं कि जो छोटी छोटी बातें हैं पेरीफेरी में, जो थ्योरेटिकल बातें हैं, जो थोड़ी थोड़ी इस तरीके से एक वन लाइनर टाइप है, तो वहां पर सरफेस नॉलेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। पूरा फोकस कहां रहेगा, सरफेस नॉलेज के ऊपर, ठीक है। कैसे सरफेस नॉलेज कैसे हो सकता है, इसमें हो सकता है कि आपसे यहां पे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के बारे में पूछ ले, आपको हो सकता है कि रेजिस्टेंस की इतनी लंबाई थी, इतना रेजिस्टेंस था, अगर इतनी लंबाई हो गई तो कितना रेजिस्टेंस होगा, इसके ऊपर पूछा जा सकता है ना। कितने नोड है तो कितनी ब्रांचेस होगी, कितने नोड है, ब्रांचेस और लूप को लेके सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। तो इस तरह के जो छोटे छोटे सरफेस नॉलेज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो जेईई में टैकल किए जाते हैं। और गेट एग्जामिनेशन में क्या होता है, सर्किट को सॉल्विंग करने पे ही पूरा का पूरा फोकस होता है। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस अगर वोल्टेज सोर्स का पता है, नहीं पता है, या करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, जीरो होता है, अगर नहीं भी पता होगा तो काम रुकेगा नहीं आपका गेट एग्जामिनेशन में। बट जेईई एग्जामिनेशन में आपका काम रुक जाएगा। क्या आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपका काम रुक जाएगा। इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था, इंट्रोडक्टरी वीडियो में, कि एक कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग वाला और रट्टा मारने वाले में बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, बस उसी गैप को हमें कवर करना है। तो इस कोर्स का पूरा पर्पस यही है कि हम किस तरीके से सरफेस नॉलेज को खुरेद के बता सके कि कहां कहां से क्वेश्चन आ सकता है, और उसको प्रॉपर तरीके से बिना रट्टा मारे थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा एक 4 स्टेप की चीजें पढ़ लेंगे तो 2 स्टेप वाली चीजें आसानी से कर ले जाएंगे। और इस कोर्स में कतई मैं बहुत बड़े बड़े सर्किट सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसका डिफरेंट वर्जन है। ऑलरेडी जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो वो नेटवर्क थ्योरी जाके गेट का पढ़ सकता है, वहां सब कुछ अवेलेबल है। बट इस कोर्स का टारगेट यही है कि सरफेस नॉलेज पे ज्यादा फोकस करेंगे। और बिलीव में आपको लगेगा कि यार बहुत डिफरेंस होता है छोटी छोटी चीजों में। हाँ, हालांकि आपको पता होती है, बट आप निकल जाते हैं आंखों के सामने, आप कभी ध्यान नहीं देते उस पर। बट जेईई में वही पूछ लेते हैं। जैसे आप सपोज करो अपने घर से निकल के किसी बस स्टॉप पे या आसपास के किसी स्टेशन पे रोज जाते होंगे बाइक से, या है ना, 2 व्हीलर से जाते होंगे। तो किसी दिन अगर आप पैदल जाएंगे उसी रास्ते पे जहां रोज आप बाइक से जा रहे थे, उसी रास्ते पे किसी दिन अगर आप पैदल जाएंगे तो आपको बहुत छोटी छोटी चीजें फोकस में आएगी, क्योंकि आप स्पीड में थे तब आपने छोटी छोटी चीजों पे फोकस ही नहीं किया। जब आप पैदल चले तो आपको लगेगा अच्छा यहाँ पेड़ भी है, अच्छा इसके साथ में ये भी है, अच्छा यहाँ पे तो इसका घर में यहाँ पे दरार आई हुई है। बहुत छोटी छोटी चीजों पे, सड़क पे अच्छा ये वाला गड्ढा है जो हमें बाइक से दिखता ही नहीं था, है ना, यहाँ पे ये निकला हुआ, यहाँ पे इस पोल में ये वाली कमी है। तो वही चीज होती है कि जेईई में हम क्या करेंगे, हवाई टूर नहीं करेंगे। जेईई में बिल्कुल पैदल चलते हुए छोटी छोटी चीजों का मुआयना करेंगे हम लोग। बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट सरफेस नॉलेज को पूरा लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए अब फटाफट सिलेबस पे डिस्कस करते हैं।
सिलेबस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत बढ़िया से हम एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, करंट के बारे में पढ़ेंगे, वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और पावर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। और वहां पे जो छोटी छोटी चीजें जो गेट में हम कवर नहीं करते वो भी यहाँ पे कवर करेंगे, लाइक ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, सब चीजें हम लोग यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल एलिमेंट। फंडामेंटल एलिमेंट में क्या देखेंगे हम लोग, वही हमारा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में जानेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद टाइप्स ऑफ एलिमेंट एंड टाइप्स ऑफ सोर्सेस, ये लिखा नहीं है आपके सिलेबस में, बट टाइप्स ऑफ एलिमेंट में भाई एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर ही अगर पूछ लिया कि भाई रेजिस्टेंस लीनियर है नॉन लीनियर है तो वहीं अटक गए। सर हमने तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट कभी पढ़े ही नहीं। टाइप्स ऑफ सोर्सेस, टाइप्स ऑफ सोर्सेस हमारा डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, प्रैक्टिकल और आइडियल करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, ये बारे में पूछा जा सकता है। लिखा नहीं बट वोल्टेज तो लिखा है ना, सोर्सेस के बारे में आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हम लोग लेंगे, बहुत डिटेल वर्जन में नहीं जाएंगे, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आपको आसान तरीके से याद भी मैं साथ साथ कराते जाऊंगा। ठीक है, और हर एक के ऊपर हम वहीं के वहीं क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सर्किट सॉल्विंग टेक्निक। अब इसमें देखो केवीएल, केसीएल, इक्विवेलेंट सर्किट विद रिस्पेक्ट टू सोर्सेस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के स्टार डेल्टा के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, करंट वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे होते हैं, सब के सब चीजें यही वन लाइनर में आपको सारी चीजें बताऊंगा। और किरचॉफ्स लॉ हमें ज्यादा मेंशन किया हुआ सिलेबस में, तो इस पे क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा करेंगे हम लोग, है ना, और इनके ऊपर एक एक दो दो चार चार क्वेश्चन करते हुए निकल जाएंगे ताकि हमें पता रहेगा हाँ चीजें क्या है। नोडल मेश के डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे, बट तरीका आपको बिल्कुल पता होगा कि नोडल और मेश होता क्या है, और एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, है ना। जैसे हम गेट में बहुत डिटेल में गए थे, इतना डिटेल में हम यहां पे नहीं जाएंगे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं हमारा थेवेनिन्स और नॉर्टन, क्योंकि थ्योरम तो है ना सिलेबस, वहां चेंज करना हुआ तो ये आ सकता है। नेक्स्ट आपका पावर, एनर्जी एंड बल्ब प्रॉब्लम। बल्ब प्रॉब्लम के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली, है ना, तो पावर, एनर्जी और बल्ब प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। तो ये हमारे सिलेबस के हिसाब से जो 3 पॉइंट है ना, इससे बनता है यूनिट 1, है ना, जो हमारे सिलेबस था ना, कहां गया ये हमारा यूनिट 1 बन गया, यूनिट 1 बन गया। ठीक है, यूनिट 2 कहां से बनता है, यूनिट 2 हमारा बनेगा यहां से सर्किट सॉल्विंग टेक्निक से लगा के बल्ब प्रॉब्लम तक, ये हमारा यूनिट 2 बनेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद सिलेबस में क्या लिखा है, एसी एनालिसिस, जो भी सारा चीज लिखा हो सारा पढ़ेंगे हम लोग, एसी एनालिसिस, रेजोनेंस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थ्योरम्स में यहां पे पढ़ाऊंगा, उसका रीजन क्या है कि ये पूरा का पूरा डीसी में चलता है, फिर हम पढ़ लेंगे एसी पढ़ लेंगे, और एसी और डीसी पढ़ने के बाद थ्योरम में मैं क्या करूंगा, मिक्सिंग करूंगा एसी और डीसी के क्वेश्चन, तो मजा आएगा आपको चीजों को देखने में, है ना। तो वहां पर इंपीडेंस, रेजिस्टेंस सारा का सारा साथ में डील करेंगे तो मजा आएगा, बहुत सारा चीज कवर हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजिएंट एनालिसिस, बिल्कुल भी हम बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले, अदरवाइज गेट के हिसाब से तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये। बिल्कुल जो छोटे छोटे होते हैं कि भाई स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, t=0 पे क्या, आरएल और आरसी का रिस्पॉन्स क्या है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे होती है, बस सिंपल तरीके से हम बताएंगे आपको जो सिलेबस में मेंशन है। अगेन मैग्नेटिक कपल सर्किट, अब मैग्नेटिक सर्किट का तो पूरा यूनिट ही है, तो यह कपल्ड सर्किट हम लगे हाथ पढ़ ही लेंगे कि भाई डॉट की वजह से छोटे छोटे फॉर्मूले कहीं पूछ लिए तो क्या करेंगे फिर हम, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट तो सिलेबस में एक अलग से यूनिट बना रखी है, तो मैग्नेटिक कपल सर्किट को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। कपल्ड सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट वो जो हमारा एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ना, यहाँ पे हम सर्किट को सॉल्व करेंगे डॉट वगैरह से, वो देखेंगे। नेक्स्ट आपका थ्री फेज को भी जैसा लिखा है उसके हिसाब से पूरा का पूरा, तो ये पूरा 6, 7, 8, 9, 10, 11 पॉइंट सारे के सारे यूनिट 3 के अंदर कवर होते हैं। नाम देख के बिल्कुल नहीं डरना कि इतना डिटेल में जाएगा सर, बिल्कुल जैसे गेट लेवल पे हम लोग ले जाते हैं उतना नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल सरफेस नॉलेज के हिसाब से बहुत मजेदार तरीके से सारे इधर उधर के AE के जितने भी एग्जाम्स हुए सारे क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा, और बेहतरीन जो आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एक्चुअल सिलेबस, जहां हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पॉइंट्स कवर करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।